उसी पर्वत के नीचे छुपा लिया है। श्रोता बंधुओं, उसी बीच में भगवान कन्हैया जिस जगह पर्वत को धारण किए हुए खड़े हैं, दामा कहने लगा है कन्हैया, अब तो हम जिस घर में तूने माखन खाया उसी घर में माखन हमने भी खाया है। तुझे कई दिन हो चुके हैं, तू थक गया होगा। अब एक काम कर, तू थोड़ा आराम कर ले, इस पर्वत को हम साधे रहेंगे। उसी बीच में परीक्षित महाराज ब्रजभान दुलारी राधा आ जाती हैं और राधा ने श्याम सुंदर की तरफ देखा तो थोड़ा सा राधा मुस्कुरा देती है। और जब राधा हंसी और भगवान ने राधा को हंसते हुए देखा, उसी समय भगवान की राधा की मुस्कुराहट देख करके थोड़ी सी बाजू हिल गई है। तो वो गोवर्धन पर्वत चारों तरफ के लिए डगमगाया है। तो दामा कहने लगा है राधा, अरे थोड़ी पीछे हो जाओगे, हम सभी लोगों को इसी पर्वत के नीचे दबाओगे। कन्हैया कहने लगे, अभी तो दामा तू बहुत बड़ी बातें कर रहा था कि कन्हैया तू आराम कर ले, हम इस पर्वत को साधे रहेंगे। श्रोता बंधुओं, उस ब्रज के ऊपर बारिश माताओं 1-2 दिन नहीं हुई, 7 दिन तक लगातार। लेकिन 7 दिन बारिश होने के बावजूद उस ब्रज के ऊपर एक बूंद पानी भी नहीं रुका। यहाँ एक शंका की बात है, 7 दिन तक बारिश हुई और ब्रज में कहीं पानी की बूंद नजर नहीं आई। ये पानी कहाँ गया? जिस समय त्रेता युग में भगवान श्री राम मैया सीता जब वनवास से वापस आए थे, तो मैया सीता ने भगवान श्री राम से कहा था कि प्रभु आज मेरी ये अधिक इच्छा है। बोले क्या? कि मैं किसी ब्राह्मण को अपने यहाँ भोजन कराऊं। तो भगवान कहने लगे ठीक है, अगर आपकी इच्छा है तो हम अवश्य किसी ब्राह्मण महात्मा को बुलाएंगे और तुम उन्हें भोजन करा देना। उसी समय भगवान श्री राम ने अगस्त ऋषि को बुलाया। मैया सीता ने रसोई से भोजन बना करके अगस्त ऋषि के सामने रख लिया। अगस्त ऋषि भोजन करने लगे, मैया सीता भोजन कराने लगी हैं। लेकिन श्रोता बंधुओं, देखा है जिस जगह मैया सीता भोजन करा रही हैं, अगस्त ऋषि जहां बैठे भोजन कर रही हैं, मैया सीता पर उनके भोजन की पूर्ति नहीं पड़ी है। तो रिद्धि सिद्धि को बुलाया, वो भोजन बना रही हैं, मैया सीता भोजन करा रही हैं। उसी समय जब भोजन की पूर्ति नहीं पड़ रही तो भगवान श्री राम से कहा, प्रभु ये कितना भोजन खाएगा? पास पहुंची कहने लगी, प्रभु मैंने ऐसा सुना है कि भोजन करते समय अगर कोई भोजन करे तो आधा भोजन जब हो जाए तो थोड़ा जल भी पी लेना चाहिए। तो अगस्त ऋषि कहने लगे, सीता जी अभी तो मेरा आधा भोजन ही नहीं हुआ है, तो जल कहां से पिए? जब भोजन कराया है तो मैया सीता कहने लगी, इन्होंने भोजन इतना किया तो इन्हें जल इतना कहां से लाएंगे? तो भगवान श्री राम ने कहा है कि मुनिवर आप चिंता न करें, अगर मेरी सीता ने तुम्हें भोजन यहाँ कराया है तो तुम्हारे जल की भी मैं व्यवस्था अवश्य करूंगा। तो त्रेता युग में भोजन किया और द्वापर युग में आकर के अगस्त ऋषि ने जो ब्रज के ऊपर बारिश इंद्र ने की, उस जल को अगस्त ऋषि ने जलपान किया। 7 दिन लगातार बारिश हुई, वो सब जल अगस्त ऋषि पी गई। कितने प्यासे थे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। श्रोता बंधुओं, और कल की कथा का विशेष ध्यान रखें। कल बड़ी सुंदर कथा होगी, देखेंगे भगवान यादवेंद्र योगी राज कृष्ण वृंदावन से
मैया यशोदा, बाबा नंद, राधा, ललिता, विशाखा सभी ब्रजबालाओं को छोड़ करके और मथुरा जाएंगे। मथुरा जाकर के अपने मामा भोजराज कंस का किस तरीका से वध करेंगे। झांकियों के द्वारा कल की बड़ी सुंदर कथा होगी। देखें कन्हैया कंस को कैसे मारेंगे। ठीक है, तो सभी भारी से भारी भीड़ में आए, एक भजन बोल लीजिए, उसके बाद आरती। ठीक है।